नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। दर बदर ठोकरें खाई तो यह मालूम हुआ घर किसे कहते हैं। बिहार के कुछ नेताओं का ऐसा ही हाल है। बिहार में ऐसे कई नेता हैं जो अपने पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े या निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं पालीगंज से पूर्व विधायिका उषा विद्यार्थी और गोपालगंज के बैकुंठपुर से पूर्व विधायक मंजीत सिंह, जो जेडीयू के कद्दावर नेता माने जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने राजद ज्वाइन करने का फैसला लिया, जिसके बाद नीतीश कुमार अपने नीति को लगाकर फिर से वापस जेडीयू में बुला रहे हैं उन्हें, और फिर से वही इज्जत उन्हें दिया जाएगा जेडीयू में जिसके वो हकदार हैं। आपको बता दें कि अगर आंकड़ों पर हम नज़र डालें तो गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा का अगर हम आंकड़े पर नज़र डालते हैं तो आरजेडी 67,807 वोट लाती है। वहां आरजेडी की तरफ से प्रेम शंकर प्रसाद थे, बीजेपी 56,694 मिथिलेश सिंह थे और इंडिपेंडेंट 43,354 मंजीत सिंह थे। एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ, जिसको लेकर बैकुंठपुर सीट बीजेपी को चली गई और मंजीत सिंह को टिकट नहीं मिल पाया क्योंकि वो जेडीयू से थे। ऐसे कई नेता हैं। अगर हम बात करें अमनौर विधानसभा, तो बीजेपी से वहाँ के थे चोकर बाबा उर्फ शत्रुघ्न तिवारी, उनका भी टिकट कटा और मंटू सिंह जो जेडीयू से थे वो बीजेपी में लाकर उनको फिर से टिकट दे दिया गया। पालीगंज की बात करें तो वहाँ से उषा विद्यार्थी जो विधायिका रह चुकी हैं, वो इस बार एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी। अगर वहाँ के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो सीपीआई-एमएल 67,917, संदीप सौरभ जेडीयू 37,002 वोट लाते हैं, जयवर्धन यादव, यानी जीत हार का अंतर 30,915 रहता है। और एलजेपी से उषा विद्यार्थी 16,102 वोट लाती हैं। यानी सीधा सीधा कहें तो वहाँ बड़ी हार हुई थी, लेकिन गोपालगंज के बैकुंठपुर में मंजीत सिंह की वजह से एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचा था। और ये दो ऐसे नेता हैं जो खुलकर अब पार्टी के विपक्ष में, पार्टी के समर्थन में आ चुके हैं, इसलिए कि मंजीत सिंह पार्टी के विपक्ष में आरजेडी ज्वाइन करने वाले थे और उषा विद्यार्थी ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो फिर से अपने पुराने घर में जाना चाहती हैं, यानी घर वापसी करना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे नेता चिराग पासवान हैं, लेकिन शब्दों ही शब्दों में उन्होंने कह दिया कि घर वापसी हो सकती है। अब देखना यह होगा कि उन लोगों की घर वापसी कब होती है। बीजेपी और जेडीयू जिस तरीके से काउंटर अटैक कर रही है, अपने आप को कमबैक कर रही है, जेडीयू खास तौर पे जब वो 30 के आसपास की सीटें हार चुकी हैं पिछले बार से, तो जेडीयू ये चाह रही है कि फिर से उसको कमबैक किया जाना चाहिए। चिराग पासवान ने भी अपनी नई रणनीति बनाई है आशीर्वाद यात्रा के तौर पे। उन्होंने एक हुजूम जुटाया था पटना से लेकर हाजीपुर तक। तो अब देखना ये होगा कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो फिर से घर वापसी करते हैं। खैर ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चिराग पासवान की कल की यात्रा को देखकर ऐसा लगता है कि एलजेपी से अब शायद ही कोई नेता दूसरे पार्टी में जाए। हालांकि उषा विद्यार्थी ने भी कहा कि चिराग पासवान हमारे नेता हैं। अब देखना यह होगा कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो खुलकर सामने आते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।